के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। सतनाम मामा? लेकिन जैन, तुमने कभी अपने इस मामा के बारे में कुछ बताया नहीं मुझे। मेरी ग्रैंड मॉम मुझे बताया करती थी कि सतनाम मामा जब 7 साल के थे तब घर में सबसे झगड़ा करके कहीं भाग गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें पता ही नहीं कि वो कैसे दिखते हैं। हो सकता है कि वो आदमी जेम्स का असली मामा हो ही नहीं। नहीं जय, इस दूर के मामा के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये असली है या नकली। कब से मैं सोच रहा था कि मैं इंडिया आऊं और जमुना से मिलूं। जी। आखिर एक ही तो बच्ची रह गई है हमारे परिवार में। दूर के मामा जी, आपने बहुत अच्छा किया हमारे पास आके। बहुत ही अच्छा किया दूर के मामा जी जो आप इंडिया आ गए, लेकिन आप बहुत ही अच्छा करेंगे अगर आप अभी नहा लेंगे। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि आना तो मैं चाहता था पिछले होली में, लेकिन सूट नहीं हुआ। सूट पे कलर लग गया क्या मामा जी? नहीं, कहीं ये वही सूट तो नहीं है? नहीं, इस पे तो कलर नहीं लगा है। लेकिन देखिए ना मामा जी, क्या है, होली के वक्त तो हम सभी नहाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलर रह जाता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप अभी नहा लीजिए, अगर बचा कुचा कलर होगा निकल जाएगा। मैं अभी नहाना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अभी नहा लें। या आप क्यों चाहते कि अभी नहा लें? क्यों इनके पीछे पड़े हैं आप? यार मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ? कमाल कर रहा है यार जय। दूर के मामा जी आप भी बताइए, क्या मैं आपके पीछे पड़ा हूँ? मैंने आपसे एक बार भी कहा क्या कि आप नहा लीजिए, आप नहा लीजिए, आप नहा लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहा लेंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप नहाने के बाद बहुत ही फ्रेश महसूस करेंगे। मैंने कहा ना कि मैं अभी नहाना नहीं चाहता। क्यों? क्या आपके पास साबुन नहीं है? डोंट वरी, लेकिन ओम भूषण तो है ना आपके पास। ओम भूषण आपको साबुन देगा मामा जी। ये इंडिया का बहुत ही फेमस साबुन है, इससे नहाइए, आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा मामा जी। जबरदस्ती है। नहीं मामा जी, मैं जबरदस्ती क्या कर रहा हूँ? मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ, आप नहा लीजिए। ये धक्का मार, चलिए मेरे साथ, उठिए जल्दी। अरे जल्दी उठिए ना, इतने प्यार से समझा रहा हूँ, इतने आराम से समझा रहा हूँ कि आप नहा लीजिए। चलो जल्दी जाइए, आप बाथरूम में नहा लीजिए। पेट जाने के बाद में कर लीजिए, वहां पे बाथरूम में जाइए और ये लीजिए साबुन। क्या कर रहे हैं भैया? ये क्या कर रहे हैं? चुप कर। भैया, जब आप छोटे थे ना और बच्चों के स्कूल बैग से पेंसिलें चुरा के लाते थे, तो मुझे लगता था कि अब बड़े होके सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, अब बड़े होके भी नहीं सुधरे, अभी भी चोरी। यस, मिल गया, पासपोर्ट मिल गया जय। भैया 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 मेरी बात सुनिए। देखिए, इस तरह किसी का पासपोर्ट उससे बिना पूछे नहीं देखते हैं। अच्छा हाँ जूनियर, तो हम क्या करें? दूर से मामा जी से पूछे कि मामा जी क्या हम आपका पासपोर्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको आप पे डाउट आ रहा है। बक रहा है कुछ भी।
सतनाम सिंह। हाँ, नाम एकदम करेक्ट है। अरे लेकिन एक ही नाम के दो आदमी भी तो हो सकते हैं, और भूल मत, पासपोर्ट नकली भी हो सकता है। देखना जूनियर, इस नकली मामा का पर्दाफाश नहीं किया ना मैंने, तो मेरा भी नाम एडवोकेट ओम भूषण नहीं। कमाल करते हो ओम तुम। दूर के मामा जी, हम तो यहाँ कमाल करते ही हैं, लेकिन आप वहां दूर ऑस्ट्रेलिया में कौन सा कमाल करते हैं? मैं हैं? वहाँ मेरा एक्वा फार्म है। एक्वा फार्म? हाँ, सीधी सादी जबान में उसे मछलियों का कारोबार कहते हैं। लेकिन दूर के मामा जी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, उनको छोड़ के आप इतनी दूर इंडिया में छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने क्यों आ गए? कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है भैया का कि आप यहाँ पर क्या कोई छोटा मोटा बिजनेस डालने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ जमुना से मिलने आया हूँ। ओह अच्छा, लेकिन दूर के मामा जी एक बात याद रखिए, यहाँ की पुलिस बहुत ही होशियार है। हाँ, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई ना, फौरन पकड़ लेती है। अब ये पुलिस कहाँ से आ गई बीच में? लानी पड़ी ना। एक मिनट, मैं समझाता हूँ। भैया क्या कहने का मतलब है कि आप इतनी दूर इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर जैन से मिलने आए? दूर के मामा जी? दूर के मामा जी माफ करना, लेकिन आपको बिजनेस करना नहीं आता। बिजनेस तुम क्या जानते हो? बिजनेस तो तुम्हें नहीं करना आता। जमुना को मिलने के लिए अगर मुझे सारी दौलत भी लुटानी पड़ती तो मैं लुटा देता। कहता है जेम्स को मिलने के लिए अपनी सारी दौलत लुटा देता। हाँ? कमाल हो गया यार, दाल में कुछ काला है। हाँ, फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। सोचो जेम्स, सोचो, याद करने की कोशिश करो। कोई तो निशानी नानी जी ने बताई होगी तुम्हारे दूर के मामा को। मुझे याद करने की कोशिश ही कर रही हूँ, पर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जेम्स, दिमाग पे जोर डालो प्लीज। हाँ, क्या आया, क्या याद आया। क्या? ग्रैंड मॉम कहती थी कि तुम्हारे मामा जी जब हेलीकॉप्टर देखते हैं तो गाना गाते हैं। छे, तुम भी ना। और तुम्हारे मामा जी के लिए मैं हेलीकॉप्टर छत पे कहां से लाऊं? क्यों? कोई बजट में सोचो। अच्छा, याद आया। क्या क्या? ग्रैंड मॉम ये भी कहती थी कि तुम्हारे मामा जी के लेफ्ट लेग लेफ्ट लेग? नहीं, राइट लेग। राइट लेग? राइट लेग राइट लेग? नहीं, राइट नहीं, राइट नहीं? लेफ्ट लेग Left? नहीं, लेफ्ट नहीं, राइट। क्या लेफ्ट की राइट? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट इज राइट। लेफ्ट इज राइट मतलब राइट इज लेफ्ट और लेफ्ट इज राइट? लेफ्ट 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 लेग। लेफ्ट लेग लेफ्ट leg? सोल में के सोल में एक ब्यूटी स्पॉट है। ब्यूटी स्पॉट? कूल है? यू मीन तिल? दिल। ओह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मामा जी के लेफ्ट लेग मतलब लेफ्ट लेग के सोल यानी कि तलवे पे एक तिल है। राइट। राइट। अब तुम देखना मैं मामा जी की लेफ्ट लेग को कैसे राइट करता हूँ। ओके मामा जी, मैं आ रहा हूँ। मामा जी, मैं आ रहा हूँ। चिल जय। I got excited, James. Cool. क्या कर रहे हो? आओ आओ ओम जय आओ। मामा जी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आशीर्वाद दीजिए। मामा जी, आपका दूसरा पैर कहाँ है? मामा जी इतनी गर्मी में आप ये रजाई लेके सो रहे हैं? मेरे पैरों में कुछ तकलीफ है, हवा लगने से
वो सुन हो जाते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सुन सुन मतलब वो नम हो जाता है। नम दूर के मामा जी, बहादुर इंसान वही होता है जो पैरों की नमनेस का मुकाबला करे। इसलिए हटाइए रजाई। ये रजाई हटाने से कौन सी बहादुरी होगी? रजाई तो हटानी होगी। हटाइए। इतने काले पैर जय, ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं या अफ्रीका से? अरे भैया ये तो मोजे हैं। दूर के मामा जी, आप इतने सालों बाद इंडिया आए हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया ने कितनी तरक्की की है? बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बैंकों में पहले इंसान गड़बड़ियां करते थे, आजकल वही गड़बड़ियां कंप्यूटर के जरिए किए जाता है। नहीं भैया का ये मतलब नहीं था। भैया का कहने का मतलब था कि पुराने जमाने में लोग हाथों की रेखाएं देखकर भविष्य बताते थे, लेकिन आज के जमाने में हम लोग पैरों की रेखाएं देखकर हम लोग भविष्य बताते हैं। दूर के मामा जी, हमने तो इसका 6 महीने का क्रैश कोर्स भी किया हुआ है। हाँ, इसलिए लेफ्ट 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 दीजिए आपका लेफ्ट पैर। लेफ्ट क्यों? लेफ्ट क्यों? लेफ्ट क्यों? जेम्स ने बोला था। हाँ, मतलब मिस्टर जेम्स। मिस्टर जेम्स दूर के मामा जी, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि पहले लेफ्ट पैर की रेखाएं देखो। इसलिए निकालिए आपका लेफ्ट पैर, जल्दी से दिखाइए। देखो नहीं है तो राइट राइट। उन्होंने ये भी बोला था कि लेफ्ट में भविष्य ना हो तो राइट में होगा। देखो, नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में है ही नहीं। मतलब आपका भविष्य ही नहीं है। जेम्स से पूछना पड़ेगा, ऐसे में क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। जेम्स, जेम्स, जल्दी। क्या हुआ? अरे हमने दूर के मामा जी का लेफ्ट पैर चेक किया, राइट पैर चेक किया, लेफ्ट पैर पे तिल नहीं है, राइट पैर में भी तिल नहीं है, पैर पे तो कुछ भी नहीं है, राइट पैर में थोड़ी सी धूल थी। लेफ्ट राइट स्टॉप इट। वो मुझे याद आ गया क्या? कि ग्रैंड मॉम ने ग्रैंड मॉम की राइट पैर में तिल है? नहीं तो क्या लेफ्ट पैर में तिल है? नहीं, ओ, ग्रैंड मॉम ने मामा जी के बारे में नहीं बताया था, वो ग्रैंड फादर के बारे में बताया था। क्या? फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। इतनी देर क्यों लगा रहे हो वकील भतीजे? अब तक सारे कागजात तैयार हो जाने चाहिए थे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं जल्द से जल्द जमुना से इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूं। किसी भी हालत में कागजात जल्द से जल्द तैयार कर दो, समझ गए? नहीं नहीं। प्रॉपर्टी? व्हाट प्रॉपर्टी? अरे जेम्स, ये सवाल तुम पूछ रही हो, ये सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी हैज ही गॉट? एग्जैक्टली। जेम्स चाहे तुम्हारे दूर का मामा हो या ना हो, एक बात तो साफ है, एक नंबर का बदमाश है। बड़ा आया प्रॉपर्टी हड़पने। एक मिनट, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? मेरे ग्रैंडफादर और मामा जी की मॉम ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली थी हम दोनों के नाम एक बार। ओहो, प्रॉपर्टी लेनी थी तो सिर्फ एक बार ही क्यों ली, बार बार लेते हम सबकी लाइफ सुधर जाती। Stop it! मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। हाँ, ओके, बोलो। फिर मामा जी तो चले गए, he got lost, उनका तो कोई अता पता ही नहीं था, तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर होने वाली थी। मुझे लगता है मामा जी इस प्रॉपर्टी के चक्कर में यहाँ पर आए हैं। जेम्स, मतलब आधी प्रॉपर्टी हाथों में आते आते हाथों से निकल गई। अरे मामा जी के चक्कर का तो पता नहीं, लेकिन ये सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं। भैया संभालो संभालो अपने आप को। इसका मतलब तुम्हारे ये जो मामा जी है दूर के, इनके जो प्यार है, मोहब्बत है, झूठ है, फरेब है, ड्रामा है, नाटक है। दिखा कंट्रोल कंट्रोल करो बाजी, लेकिन कल ही तुम उनसे ये बात क्लियर कर दो। जेम्स, उनसे कह दो
प्रॉपर्टी के मामले से क्लियर हो जाए, वरना ये ओम भूषण सेक्शन 358/M/X के तहत चीटिंग के केस में उनको फांसी पर लटकाकर दुनिया से क्लियर कर देगा। Oh yeah? या Cool, Om Bhaiya. हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज शाम तक प्रॉपर्टी के सारे कागजात तैयार हो जाने चाहिए और ठीक शाम को 5 बजे तुम यहाँ लेके आना। सतनाम सिंह का हर काम वक्त पे होता है, समझ गए? ये वकील कहाँ गया अब तक? आ गया? गुड इवनिंग सर। बहुत इंतजार करवाया वकील, कहाँ थे अब तक? पेपर्स तैयार करवा रहा था, सब तैयार, बस आप एक बार देख लें। फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। अगर तुम मेरे भतीजे नहीं होते तो मैं तुम्हें कब का खत्म करवा देता। चार्ज इस पर मैं लेट हो गया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। या लाओ। सारे पेपर्स बखूबी हैं चाचा जी। देख रहा हूं मैं। ओ, तो आपने वकील बुलवा भी लिया, लेकिन आप जानते नहीं है जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। आई मीन दूर के मामा जी, हाँ अब बोलो। कि अगर प्रॉपर्टी के मैच में उस तरफ एक मामूली वकील है, तो इस तरफ भारत का सबसे काबिल, सबसे होनहार वकील ओम भूषण खड़ा है, जो आज तक एक भी केस नहीं हारा। वैसे दूर के मामा जी, इतनी जल्दी क्या थी वकील को बुलाने की? रुपए पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम कोई प्रॉपर्टी हड़पना नहीं चाहते, लेकिन आपको आपका हिस्सा देने से पहले हमें सबूत चाहिए कि आप ही असली दूर के मामा हो। बकवास बंद करो, मैं कोई सबूत वबूत नहीं दूंगा, और वो भी अपनी प्रॉपर्टी के लिए। आम के पेड़ को देखकर पेड़ से ही पूछते हो कि ये आम का पेड़ है कि जामुन का पेड़ है? क्यों भतीजे? यस चाचा जी। ये आपका भतीजा है? हाँ, दूर का। यार, इनके खानदान में सारे दूर के रिश्तेदारी हैं क्या? पास का कोई भी रिश्तेदार नहीं है? ओम भैया, ओह, सॉरी। पढ़ो। एक मिनट जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर। इन दूर के मामा जी, अब बोलो। बिल सुनने से पहले एक बात मैं जानना चाहूंगा कि ये बिल पढ़ कौन रहा है, एक भतीजा या फिर एक वकील? जब तक दूर का भांजा सुनेगा तब तक दूर का भतीजा पढ़ेगा, जब वकील सुनेगा तब वकील पढ़ेगा। पढ़ो वकील भतीजे। यस चाचा जी। मैं सतनाम सिंह। लो, प्रॉपर्टी के लालच में ये भी सतनाम सिंह बन गए। अरे मैं तो इनके बिहाफ पे पढ़ रहा हूँ। जूनियर, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि भटिंडा में प्लॉट नंबर 13 राम गली में जो मेरे और मेरी भांजी जमुना के नाम पर है, इस प्लॉट में से अपना हिस्सा भी आज से मैं जमुना के नाम करता हूँ, और आज से इस प्लॉट पर मेरा कोई हक नहीं। मामा जी, मेरे ख्याल से ये सबूत काफी है कि मैं असली मामा हूँ। क्यों एडवोकेट ओम भूषण?
बच्चों, इस दुनिया में हर रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता होता तो ये शक, ये लड़ाई, ये झगड़े ही नहीं होते। मगर कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं, और एक ऐसा ही रिश्ता जमुना से जोड़ने के लिए मैं यहाँ चला आया था। लेने आया हूँ जमुना का प्यार, और देने आया हूँ उसे अपना आशीर्वाद। मामा जी, आज दिल से गले लग रही है बेटी। मुझे भी माफ कर दीजिए मामा जी। मामा जी? दूर के मामा जी? अब नहीं, अब आप दूर के नहीं रहे, अब आप पास के हो गए, इसलिए तो इतना पास पास खड़े हैं। मामा जी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। छोड़ो यार, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लाओ वकील भतीजे। यस चाचा जी। सुखी रहे बेटा। जी। अरे रहने दो। आओ वकील भतीजे। अरे छोड़ो, जाने दो, तुम भी नजदीक के रहे, दूर के नहीं रहे। हम भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती थी जातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी,